शरणाय वयम्। एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। रुक्मिणी की सखियों के साथ उन्हें पंखा झल रही थी। सुहावना समय था, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। झरोखों की जालियों में से अगर की धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में सुंदर पलंग पर भगवान कृष्ण वही आनंद से विराजमान। रुक्मिणी जी सारे संसार के स्वामी भगवान को पति में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। जगताधीन चरण पति शीघ्र ही रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चमड़ ले लिया और चमड़ डुला डुला कर स्वयं भगवान की सेवा कर दी। रुक्मिणी की परम सुंदर थी और इस समय उन्होंने उत्तम श्रृंगार किया हुआ था। उनके सौंदर्य की मानो सीमा न थी। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से बड़ी प्रसन्न रहते थे। सदा उनसे कुछ न कुछ मधुर संलाप करते रहते। कहीं उनसे विनोद परिहास कर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ उनके महल में सुखपूर्वक विराज रहे। उनसे हंसी मजाक करती, बातचीत करती, बहुत उनमें रुचि लेती, समय निकाल कर उनके साथ समय यापन करती। शीघ्र ही श्री भगवान ने देखा कि रुक्मिणी जी को ये विचार आने लगा कि श्री कृष्ण मैं उनके हृदय की बहुत प्यारी हूँ, उनका मेरे प्रति बहुत प्रेम भाव है, मेरे विषय में चर्चा चिंतन करते। ये बात सच में थी, पर श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के लिए बहुत अधिक अनुराग का भाव था। उनके विषय में श्री कृष्ण के मन में सराहना थी, पर उन्होंने कदाचित ऐसा प्रतीत किया उन्हें लगा कि रुक्मिणी इस कारण से अपने आप को अन्य रानियों का अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानने लगी। अधिक महत्वपूर्ण तो कदाचित थी, पर अपने को मानना उचित नहीं। महत्वपूर्ण तो कोई व्यक्ति अपने गुणों के कारण हो सकता है। जिस व्यक्ति में गुण है, गुण अधिक है, महत्वपूर्ण तो वो हो जाएगा, उसकी महत्ता तो स्थापित हो जाएगी और होनी चाहिए। पर महत्ता स्थापित होने का अर्थ कोई ये निकाले कि मैं दूसरों से अधिक हूँ, दूसरों की कुछ उपेक्षा होती है, दूसरों की कुछ
नजरअंदाजी होती है, दरगुजर किया जाए किसी को, तो ये बात ठीक नहीं। कदाचित श्री कृष्ण को लगा कि मेरी परम प्रियता प्राप्त करके रुक्मिणी जी का व्यवहार अन्य रानियों के साथ इस प्रकार का है जिसमें उन रानियों की कोई अनजाने में सही उपेक्षा होती है। कितना भी गुण हो, कितनी भी विभूति भगवान की आप में हो, भगवान के प्रति कितना भी भक्ति भाव, इस कारण से जो भक्त किसी अन्य को ऐसा प्रतीत कराया कि तुम कुछ कम हो, भगवान को प्रिय नहीं लगता। ऐसा होना चाहिए। आप अपने गुण के कारण कहीं महानता को प्राप्त हो गई, उचित है, तो ठीक है, पर इसी कारण से दूसरों को प्रतीत न कराओ कि तुम कम हो। उनके सम्मान की रक्षा करो। और सच तो ये कि उनको और भी अधिक सम्मान प्रदान करो। कहते हैं जिस वृक्ष में फल अधिक लगते हैं वो डाली चढ़ा। भगवान की प्रियता प्राप्त हुई, लगा के सर्वाधिक प्रियता मुझे प्राप्त है, सो उचित है, अच्छा है, पर इसी कारण से दूसरों का, दूसरी रानियों को और अधिक मान करना, इसकी आवश्यकता है। किसी को ऐसा न प्रतीत कराओ कि मैं कम हूं, किसी को ऐसा न आभास होने दो कि वो व्यक्ति कुछ कम है, आप कुछ अधिक है, अपनी राय में या दूसरों की राय में। ये नहीं अच्छा लगता। कोई हमें ऐसा एहसास कराए कि किसी दिशा में हम उससे कम हैं, हम कम महत्ता के पात्र हैं, तो हमें भी अच्छा न लगेगा, ऐसे किसी को भी अच्छा न लगेगा। Do unto others as you wish to be done unto you। महात्मा ईसा ने बहुत ठीक बात की। जिस स्थिति में अपने साथ तुम जैसा व्यवहार करना चाहोगे, वैसी स्थिति में दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो। अपनी मान्यता का या अपनी महत्ता का ऐसा लाभ न उठाओ जिसमें दूसरे के मान की हानि हो। भगवान को तो ये पल भर को पसंद नहीं थी। कदाचित उन्होंने भाप लिया कि रुक्मिणी के प्रति मेरा अनुराग है और इस कारण से रुक्मिणी का व्यवहार दूसरी रानियों के साथ थोड़ा सा कुछ हल्केपन का है, मुझे अच्छा लगा। फिर एक दिन जब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ एक सुंदर बहुमूल्य पलंग पर विराज रही थी, रुक्मिणी जी ने पंखा झल रही थी, उस समय श्री कृष्ण को न जाने क्या सूझी। बोले रुक्मिणी तुम्हारे विषय में मुझे कई बार विचित्र विशेष विचार आती हैं। बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े राजा, सुंदर बलवान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, सुंदर बलवान गुणवान तुमसे विवाह करना चाहती थी। तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई भी उनके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहती थी। शिशुपाल को तो उन्होंने
शिशुपाल के प्रति तुम्हारा वाग्दान भी कर दिया था, वाग्दान शब्द दे दिया था, वचन दिया था, हमारी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ होगा। उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल जैसे बड़े बड़े अनेक वीर थे, ऐसे शिशुपाल जैसे बड़े बड़े वीरों को तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को अपना पति स्वीकार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने, मैं तो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं। जरासंध ने बार बार आक्रमण किया, हम उसके डर के बारे रण छोड़कर द्वारका आ गए। यहाँ एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण किया और उसमें अपना आवास स्थिर कर दिया, उसमें रहने लगे। हमारा कौन सा मार्ग है, क्या लक्ष्य है, क्या पथ है, ये भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा देखने में आता है, कहीं मैं कुछ कहता हूँ, कहीं मैं कुछ कहता हूँ, कहीं कुछ करता हूँ, कहीं कुछ करता हूँ। अस्पष्टता है मेरे वाणी व्यवहार में। तुम्हारे जैसी सुंदर से सुंदर महिलाएं मेरे साथ सुंदर से सुंदर व्यवहार करती हैं, परंतु उनके साथ लौकिक व्यवहार का मैं ठीक पालन नहीं कर पाता, उन्हें रिझाना नहीं जानता, अन्वय विनय नहीं करता। इस प्रकार की नारियां, उन्हें तो पेट को बनना पड़ेगा। सुंदरी हम सदा के अकिंचन हैं, हमारे पास कोई धन संपदा नहीं, न कभी कुछ था न कभी रहेगा। यही कारण है कि अकिंचन लोगों से हम प्रेम करते हैं और अकिंचन लोग अकिंचन, किंचित मात्र भी जिसके पास कुछ ना हो, किंचित कुछ, किंचन कुछ होना, अकिंचन कुछ भी ना हो, अपने पास अपना कुछ भी नहीं। पूर्व काल में जो साधु महात्मा विरक्त होकर तीर्थ में निवास करते थे वो अकिंचन होते थे, न कोई सुख सुविधा, न कोई अपना पराया, जो मिल गया उसमें गुजर कर लिया, एक तरफ पड़ी रही, भगवान का चिंतन पूजन करते। सुंदरी हम तो सदा की अकिंचन है। यही कारण है कि धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे साथ संबंध नहीं देते। विवाह और मित्रता सभी के साथ तो नहीं हो सकती। विवाह और मित्रता बहुत सोच समझकर करने की वस्तु है। जिनके पास धन संपत्ति बराबर किसी हो, जिनका कुल परिवार बराबरी के दर्जे का हो, ऐश्वर्य सुख भोग की सामग्री, जिनका पैसा, जिनकी सुंदरता बराबर किसी हो, बराबर के लोगों में मित्रता उचित रहती है। बराबर के लोगों में विवाह का संबंध उचित रहता है। हमारा तुम्हारा तो बराबरी का नाता कभी था नहीं, न हो सकेगा। कहाँ तो तुम विदर्भ देश की राजकुमारी और कहाँ हम राज अधिकार से वंचित, कहीं के राजा नहीं, कहीं के युवराज नहीं। विवाह और मित्रता का श्री भगवान ने कहा एक समझ का नियम है। जो अपने से अधिक श्रेष्ठ हों, पैसे में, रुपये में, सुंदरता में, सामाजिक स्थिति में, जनसत्ता में, जनसत्ता में, जो अपने से श्रेष्ठ हो या जो अपने से बहुत अधम हो, उनके साथ विवाह का संबंध सुखकारी नहीं रह सकता, उनके साथ मित्रता भी टिकाऊ नहीं रह सकती। इसलिए चाहे विवाह का संबंध हो, चाहे मित्रता का संबंध हो, ये सब सोच समझकर ही करना चाहिए। मुझे लगता है रुक्मिणी तुमने
दूरदर्शिता से काम नहीं किया। तुम साधु महात्मा जो वृंदावन से, मथुरा से, द्वारका, विदर्भ, देश विदेश में आया जाया करती थी, तुम उन लोगों से मेरे गुणों की चर्चा सुनकर, उनसे मेरी ख्याति सुनकर उस समय इस वृत्ति में आ गई। अदूरदर्शिता के कारण तुमने इन भिक्षुकों से, इन साधुओं से मेरी प्रशंसा सुनकर ये देखा कि सचमुच प्रशंसा की वो बातें मुझ में हैं या नहीं। सुनी सुनाई बातों पर तुमने विश्वास कर लिया और इतना जोश, इतना उमंग, इतना उत्साह कि जैसे तैसे करके छिपछिपाकर एक ब्राह्मण देवता के हाथ मुझे प्रेम पत्र लिख भेजा। और इतनी बड़ी बात कि तुम विवाह कर दोगे तो उचित है, नहीं तो मैं एकांतिक जीवन यापन करूँगी, विवाह कभी कराऊंगी ही नहीं। लगता है तुमने सोच समझकर ये सारा काम नहीं किया, इसी जोश में आकर तुम ऐसा कर बैठी। तुमने दूरदृष्टि से काम नहीं किया। मैं तो कहता हूँ अब भी क्या बिगड़ा है, तुम अपने अनुरूप किसी राजा रईस का वर्णन करो। मेरी चिंता मत करना। तुम सोचो कि तुम अन्यत्र का ही संबंध कर लो तो मुझे दुख पहुंचेगा, मुझे बुरा लगेगा, मेरे मन पर प्रभाव पड़ेगा। रुक्मिणी, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव है दीप शिखा जैसा। दीप शिखा, दीवे की लौ। आधी रात का समय है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उस दीप शिखा के प्रकाश में दीवा जल रहा है, उस समय कोई व्यक्ति उस प्रकाश का क्या लाभ उठा रहा है, दीप शिखा का, इससे कोई अर्थ नहीं होता। कोई उसमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहा है, कोई ठाकुर जी के चित्र देख रहा है, कोई हल्के दर्जे सस्ते दर्जे की पत्रिका किताब बाकी घरों से छिप कर दिख रहा है, रात का समय तो जाग मिला तो चाप दिख रहा है। सब प्रकार के लोग हैं और सब प्रकार की पुस्तकें हैं, सब प्रकार के काम हैं। दीप शिखा को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि उसके प्रकाश में कौन लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए सब बराबर है। रुक्मिणी, मेरा स्वभाव दीप शिखा का सा है, मेरे लिए सब बराबर है। कोई है नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, किया नहीं किया, मैं तो दीप शिखा की भांति उसका साक्षी मात्र हूँ। उससे अपना कोई संबंध नहीं बनता, उससे अपना कोई लेना देना नहीं होता। तो मेरी चिंता न करके जहाँ उचित समझो ना, अभी भी अपना संबंध बना सकती हो। मेरी उचित मत छूट। रुक्मिणी जी ने भगवान की ये वाणी सुनी, बड़ी अप्रिय लगी। आज से पहले रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को इस प्रकार की शैली में वार्ता करते कभी सुना नहीं था। घबरा गई, हृदय धड़कने लगा। सोचा इतना कुछ ठाकुर ने कहा और अंत में इतनी बड़ी बात कि अभी भी क्या बिगड़ा है, जहाँ चाहो संबंध बना लो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा न समझना कि तुम्हारे प्रति जो मेरा अनुराग है, प्यार है, वो छिन जाएगा तो मैं लुट जाऊंगा, मैं उदास हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं। तो दीप शिखा भाती, दीवी के आगे जो चाहो जो करो, दीवी का अपना लेना देना नहीं। श्री भगवान की इस प्रकार रुक्मिणी रूखी वाणी सुनी, उनका मुंह नीचे को लटक गया, छिटकी सी रह गई, उनकी विचार शक्ति लुप्त हो गई, घबरा गई कि इस प्रकार भगवान कृष्ण मुझे और अपने को अलग अलग करने का तो कोई योजना नहीं बना रहे। ये इनकी कोई भूमिका तो नहीं है इस बात की कि हम दोनों ने अलग हो जाना है। श्री कृष्ण के भावी योग की आशंका से उनका हृदय
विधीन होने लगा। शरीर की स्थिति इसी प्रकार अति विचित्र हो गई। हाथ का चंवर गिर पड़ा, अचेत सी हो गई, केश भी खर गए और कुछ देर में वो संज्ञा शून्य मान हो गई, बेहोश हो गई, ऐसे पड़ गई। भगवान ने देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। सोचा मैंने अधिक कह दिया, डोरी को इतना न खींचो कर टूट जाए। कदाचित मैंने रुक्मिणी के प्रति अधिक शब्द कह दिए। भगवान उठे, अपने हाथों से उन्होंने रुक्मिणी के आंसू पोंछे और उनके पास प्रीतिपूर्वक जा बैठे। उन्होंने रुक्मिणी को संज्ञा दिलाई, होश में लाई, उनको समझाना नहीं किया। राजकुमारी, मुझसे ये बातें सुनकर तुम रूठना नहीं। मैंने तो हंसी हंसी में ऐसा कह दिया था, कोई गंभीरता नहीं थी। अरे तुम्हारे साथ हंसी मजाक के ये क्षण ही तो हम गृहस्थ लोगों के लिए जीवन दान देने वाले होते हैं। अब भगवान ने देखिए दो बातें कर दी। एक और तो रूखी फीकी बात कह दी और कह दिया कि दीप शिखा के समान मुझे कुछ लेना देना किसी से भी नहीं। अगर मैं तुमसे प्यार करूंगा तो ये ना समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, आगे के बेरमान बना लूं, मुझे कुछ नहीं है। तुम गए, मैं भूल गया। एक और तो इतनी बड़ी बात है। दूसरी बार बोले कि रुक्मिणी तुम्हारी जैसी पत्नियों के साथ समागम करना, दिन भर के क्रियाकलाप के बाद न जाने कितनी व्यस्तताएं मनुष्य को दिन में होती है, उनके बाद जब घर आता है तो इसी आकर्षण में तुम्हारी प्रिय पत्नी के साथ बैठकर हास परिहास करे, ये दो व्यंग्य करे, हंसी मजाक करे, कपड़ा है, उसी में तो सुख है। इसके अतिरिक्त सुख और है कहाँ? वरना इस जीवन में, इस व्यस्त जीवन में अन्यत्र सुख ही है ही। भगवान ने मानो दो प्रकार की बात कर, लेकिन रुक्मिणी जी को छोड़ा। रुक्मिणी जी संज्ञा को प्राप्त हुई और उन्हें ये विश्वास हो गया कि जो कुछ भगवान ने कहा है, इस कहने में उनका भाव, उनकी नीयत केवल व्यंग्य विनोद की थी, हंसी मजाक की थी। उन्होंने सचमुच गंभीरता से कुछ नहीं कहा। तब उन्हें संज्ञा प्राप्त हुई, हालत मामूल पर आई, परिस्थिति सामान्य हो गई। उन्होंने संकोचपूर्वक मुस्कुराते हुए श्री भगवान का मुखड़ा देखते हुए उनसे कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आपने जो कुछ कहा मुझे सब ठीक लगा, पर कई बातें जची नहीं। आपने कहा कि मैं आपके अनुरूप नहीं, ठीक कहा आपने, पर अनुरूप नहीं का अर्थ ये हुआ कि किसी भी गुण में मैं आपकी योग्यता नहीं कर सकता। आप उच्चतम शिखर पर हैं तो मैं बहुत नीचे हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। मेरा तुम्हारा क्या सामंजस्य हो सकता है, साम्य हो सकता है? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। जब सोचा यही कि तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, ये तुम्हारी अकारण कृपा है, तुम्हारे हृदय की उदारता है, तुम्हारी दरिया दिली है कि तुमने मुझे अपने अंक में स्थान दिया, तुमने मुझे सम्मान का स्थान दिया, तो तुम्हारी महानता का सूचक है। तुम्हारी अनुरूप तो मैं नहीं हूँ। राजाओं के भय से, जरासंध के भय से रण छोड़कर आप समुद्र में आ छिपे। मुझे आपकी बात ठीक लगी। मैंने आपको अपने विवाह के समय जरासंध जैसे बड़े बड़े भयंकर राजाओं से निडर होकर युद्ध करते देखा, उनको पराजित परास्त करते देखा,
और जैसे शेर अपना भाग सियारों के बीच में से ले जाए, निर्भीक होकर आपको देखा, आप मुझे इतने शत्रुओं के बीच से उठाकर रथ पर बिठाकर आराम से अपने घर ले आए, द्वारका ले आए। वैदिक विधि से आपने मेरा पाणिग्रहण किया। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके शत्रु बन रहे थे, आपने उनकी चिंता नहीं की और वो आपका बात बाधा न कर सके। इस समय मैंने स्वयं देखा है। मैं कैसे सोच सकती कि किसी से डरकर आप यहाँ आ गए। अगर आपने कहा कि राजाओं से हमारा बैर रहता है, अगर आपका बैर किसी राजा से है तो ये भी आपने बात बड़ी गहराई की है। आदमी के बैरी कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। जीवन की जो विकृतियां हैं वही मनुष्य के शत्रु है वास्तव में। धर्म ग्रंथ कहती हैं कि शत्रु के बाहर नहीं हुआ करते, शत्रु तो अपने मन में होती है। जो व्यक्ति क्रोध के वश में हो गया तो क्रोध नाम का एक शत्रु उस व्यक्ति को जला रहा है। अगर हमें क्रोध आएगा किसी पर, हम जलेंगे तो जले तो हम, किसी का क्या गया। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है, करने वाले को जलाता है। इस प्रकार जितनी विकृतियां हैं मानव मन की, यही उसके शत्रु हैं। आपका इनसे बैर है, आप इनके वश में नहीं आते, आप इन विकृतियों के वशीभूत नहीं होते। अगर आपने मुझसे प्रेम किया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको मेरी आवश्यकता थी, मेरे बिना प्रेम का सुख कैसे मिलेगा। आप तो सुख से संपन्न है, आपको तो सुख अपने मन से प्राप्त हो जाता है, आप तो सफल मनोरथ हैं, आपका राम है, आप तो काम है। मेरे से प्रेम करना तो मुझे आदर देने का एक उपाय है, नहीं तो आपको मेरी इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरे बिना पूरी ना हो सके। आप तो आपका राम और आप तो काम है, ये सब मैंने जीवन किया है। जो लोग संसार के सुख भोग फंसे हुए हैं वो तो आपके इस भाव का अनुमान भी नहीं लगा सकते। जो लोग आपके मार्ग पर चलते हैं उनकी चेष्टाएं अलौकिक होती हैं, फिर आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, लोगों की समझ में ना आए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। आपने अपने को अकिंचन बताया, आपने ठीक कहा। अकिंचन शब्द से आपका अर्थ दरिद्रता का नहीं है, अभावग्रस्त होने का नहीं है। आप अकिंचन हैं, आपको आपके अपने अतिरिक्त और किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी आदि देवताओं की आप पूजा स्वीकार करते हैं, वे लोग आपकी पूजा करते हैं, आप उनके प्यारे हैं, वे आपके प्यारे हैं। ये कहना उचित नहीं है कि धनी लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग धनीपन के अभिमान में अंधे हो रहे हैं, संसार के सुख भोगों में लगे रहते हैं, वे लोग तो आपका सेवन करते हैं, न आपका भजन करते हैं, न ये सोचते हैं कि मृत्यु के सिर पर सवार है। इस प्रकार के धनी लोग, इनसे आपका संबंध नहीं होता, इनके विषय में आप अकिंचन रहते हैं, ये सब आपने सच कहा है। जो लोग विवेकशील हैं वे आपके लिए सारा संसार छोड़ देते हैं। आपने कहा कि साधुओं के कहने में आकर, आने जाने वाले भिक्षुकों के कहने में आकर, उनसे आपकी प्रशंसा सुनकर मैंने आपका वर्णन कर लिया, ऐसा नहीं। कारण जिनको आपने भिक्षु कहा, आपने साधु कहा, भिक्षुक कहा, ये कौन लोग हैं जिनको संसार से अधिक सुख आप अंतर मन से मिल चुका है। इनको तो सारे संसार की दौलत प्राप्त है, तो बादशाह लोग लेंगे, तो सम्राटों के सम्राट है, तब उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग करके भिक्षा के व्यक्ति का आश्रय ले लिया। ऐसे लोगों का प्रेमास्पद है, श्रद्धास्पद है। तो आपके विषय में
ये कहना कि इन भिक्षुकों ने, आप प्रशंसा के भिक्षुकों का नहीं, आपके परम प्रेमी भक्तों ने, ये लोग ऐसे हैं जिनको आपने भिक्षुक कहा, जो अपने प्रेमियों को आत्मदान कर सकती हैं, जो इनके महत्व को समझे उसको सब कुछ दे सकते हैं। जिन भिक्षुकों ने आपकी मुझसे प्रशंसा की, ये भिखारी, ये भिक्षुक ऐसे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं को वो वस्तु स्वयं प्रदान कर सकते हैं जिनकी कामना लिए कि राजा महाराजा लोग, धनी लोग जहाँ तहाँ भटका करके घुमा करते हैं। मैंने जानबूझकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र आदि तक का परित्याग कर दिया था। फिर शिशुपाल आदि, जरासंध आदि राजाओं राजकुमारों को तो बात ही क्या है। आपने कहा कि आपका कोई मार्ग नहीं है, मुझे आपकी ये बात युक्ति युक्त नहीं जैसी। आपके मार्ग पर चलकर आपके भक्त आपकी प्राप्ति करके नित्य सुख प्राप्त कर लेते हैं, और सो आप कहें कि आपका मार्ग नहीं है। भले ही आपका अपना मार्ग नहीं है, लेकिन आप न जाने कितने विवेकशील भगवत प्रेमियों का लक्ष्य है। आपका मार्ग अपना चाहे न हो, लेकिन आप लक्ष्य अपने भक्तों के हैं। भक्त लोग एक मार्ग पर चलकर, भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य की आपकी प्राप्ति कर लेते हैं और परम सुख प्राप्त कर लेते हैं, नित्य सुख प्राप्त कर लेते हैं। अंत में आपने कहा कि अभी भी समय है, किसी और राजकुमार का वर्णन करूं। मैं क्या कहूँ आपसे? संसार में सत्य को जानने वाली, परमात्मा को समझने वाली, अध्यात्मवाद को समझने वाली ऐसी कौन सी महिला है जिसको आपका पता हो और आपका तिरस्कार करके साधारण किसी व्यक्ति का वर्णन करे? साधारण लोग कितने भी महान क्यों न हो, पैसे वाले हूँ, राजा महाराजा हूँ, लेकिन मृत्यु, रोग, जन्म, बुढ़ापा आदि भय से तो रह सकती हैं। आप में इन सब विकृतियों का अभाव है। कोई भी बुद्धिमती नारी आपको छोड़कर इनमें से किसी का वर्णन करने का विचार भी नहीं कर सकती। मीरा जी ने कहा था ना, ऐसे वर को का वरूं जो जन्मे और मर जाए। जब घर वालों ने, मीरा छोटी सी थी, 8-9 वर्ष की थी, उनसे कहा कि तेरा विवाह करेंगे किसी एक अच्छे से व्यक्ति के साथ जिसके संरक्षण तो शेष जीवन चैन से काट सके। तो मीरा जी ने कहा, ऐसे वर को का वरूं, ऐसे वर का क्या वर्णन करूं जो कभी जन्मा था और अचानक न जाने कब समाप्त होता है। बर बर ये गोपाल जी मारो चुड़ल अमर हो जाए। अगर वर्णन करना है तो श्री कृष्ण का करना है, जिनका वर्णन करके मैं अमर हो जाऊँ, मारो चुड़ल अमर हो जाए, अमर सौभाग्य की मैं स्वामी बन जाऊँ। ये बात तो मीरा जी ने 500 वर्ष पहले कही। ये कथन 5000 वर्ष पुरानी। रुक्मिणी जी ने कहा कि जिस महिला को आपका पता लग गया वो आपको छोड़कर अन्यत्र किसी का वर्णन करे, समझो उसे समझ नहीं। भगवान आप सारी संसार के सामने लोक परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको जानबूझकर, आपको समझकर, आपको अपने रूप समझकर ही मैंने आपका वर्णन किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों भटकना पड़े, इसकी मुझे परवाह नहीं है। एकमात्र अभिलाषा यही है कि आप परमात्मा के चरणों में मुझे शरण मिली रहे, आपका सदा सदा स्मरण बना रहे। भगवान आपके स्मरण की इतनी महत्ता है तो संग की कितनी अधिक होगी। संसार के साधारण लोगों की भांति आप बात न करें। ये गृहस्थी लोग गधों के समान घर का बोझा ढोती, बैलों के समान व्यापार में जुटे रहती, कुत्तों के समान तिरस्कार सहकर भी लगी रहती, खरीदे हुए गुलामों की तरह अपनी पत्नी की सेवा में रहती।
लगता है कि ये सब संसार के लोग उन लोगों के जिन्होंने, जिन महिलाओं ने आपकी लीला कथा का श्रवण नहीं किया। ये मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। इसे वही मूढ़ महिला अपना प्रियतम पति समझकर सेवा कर सकती है जिसने कभी आपके चरणों का ध्यान नहीं किया। भगवान आप आत्मा राम है, मैं सुंदर हूँ और गुणवती हूँ, इन बात पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। अतः आपका इस ओर से दीप शिखा की भांति उदासीन न भी स्वाभाविक है। मैं सुंदरी हूँ और गुणवती हूँ, आपके लिए बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, आप दूसरे के गुणों को मान्यता प्रदान करते हैं, इसलिए आप मेरी सराहना करते हैं। मेरे गुणों की सराहना के लिए, मेरे गुणों को मान्यता देने के लिए आप मेरी सराहना करते हैं। आपको अपने को कुछ लेना देना नहीं है। आप तो मेरी ओर अगर प्रेम भरी दृष्टि भी डालते हैं, अगर आप मुझे आलिंगित करते हैं, हृदय से लगा लेती हैं, तो ये आपका मेरे प्रति अनुराग नहीं, अनुग्रह है। ये आपका मेरे प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, आपकी कृपा का भाव है। मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप ऐसा करते हैं। यदि कोई पत्नी अपने पति के प्रति सच्ची ना हो, किसी परपुरुष में प्रेम रखती हो, उसको तो पति देवी कह सकते हैं कि तुम वहीं चली जाओ। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी अन्य पत्नी से इस प्रकार का कहना मुझे युक्तियुक्त नहीं लगता। राजकुमारी थी ना, तो अपनी बात बड़े तरीके से कह गए। भगवान के पास उत्तर देने का कुछ ना था, बस उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारी यही बातें सुनने के लिए तुमसे मैंने हंसी हंसी में इस प्रकार की बातें की थी। तुमने मेरे वचनों की व्याख्या की, वह अक्षर सत्य है। मैंने उल्टी सीधी बातें कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। रुक्मिणी, तुमने मुझे सच पहचाना। मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, संसार सागर से लोगों को पार उतार सकता हूँ। जो लोग मेरा भजन करते हैं, मैं उनका बन जाता हूँ। अन्य लोग तो माया से ग्रस्त हैं। जो लोग मुझ भगवान को प्राप्त करके संसार के सुख भोगों की आशा रखते हैं, उनका मेरे प्रति पराभक्ति का भाव नहीं है, वे तो मंदभागी हैं। प्राण प्रिय, बड़ी आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर मेरी सेवा की है, संसार के बंध से मुक्त कराने वाली है। सच बात ये है कि तुमने अपना ये सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर मेरे प्रति समर्पित कर दिया था, और मैं स्वीकार न कर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारी इस महिमा को, इस गुणग्राहकता, उस गुणग्राहकता को मैं समझता हूँ, और सच बात ये, तुम्हारी इस प्रेम भाव का बदला नहीं ले सकता। केवल इस सर्वोच्च प्रेम भाव का अभिनंदन कर सकता हूँ। अंत में सुखदेव जी कहते, परीक्षित श्री कृष्ण आत्मा राम, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपने आप में सुख प्राप्त है। उन्होंने किसी महिला से, किसी पत्नी से, किसी संसार के व्यक्ति से, किसी वस्तु से क्या लेना देना है। जो उन्होंने कहा, दीप शिखा की भांति में साक्षी बात हूँ, ये वाक्य उन्होंने सच कहा।
आत्मा राम। पर फिर भी जब मनुष्यों की लीला करते हैं तो इस प्रकार विनोद भरे वार्तालाप भी कर सकते हैं। और लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी के साथ प्रेम विहार करते हैं। श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं। जिस प्रकार रुक्मिणी जी के साथ उनका प्रीतिपूर्वक व्यवहार, निर्मल प्रेम का व्यवहार था, इसी प्रकार अन्य पतियों के महलों में भी अनेक उदाहरण करके उनके साथ जो न्याय कर रहे थे, उनके साथ भी प्रीतिपूर्वक व्यवहार कर रहे थे। एक बार नारद जी जाकर देखना चाहा कि 16,108 पत्नियां ये श्री कृष्ण कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इनके साथ अपने को प्रसन्न रखते हैं। देखने गए थे, ये कथा कर बाद में।